Bismillahirrahmanirrahim. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पास। आज हम लोग एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने जा रहे हैं। सो इसमें देखिए हमारे पास x, y एंड z आर 3 एंगल्स लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, ठीक है। ये मिसाल के तौर पे हमारे पास आप एग्जांपल ले लें कि एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर हमारे पास 3 एंगल्स हैं, ठीक है। ये हम लोग 3 एंगल्स ले लेते हैं, 1, 2 और ये हमारा 3, ठीक है। 3 एंगल्स हमारे पास हो गए। अब डिमांड क्या की गई है, इफ़ y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अगर ये हमारा हो गया x, ये हमारा y और ये z, अगर हम लोग x और y z को ऐड करते हैं x और z को, तो हमारे पास y की वैल्यू आती है, ठीक है। और हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू सॉल्व इट। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेट लाइन दी गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्ट्रेट लाइन का फार्मूला आप लोग को पता है, x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों एंगल 180 डिग्री के बराबर होंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे जितने एंगल्स होते हैं हम सबको ऐड करें तो हमारे पास 180 डिग्री आता है। अब हमारे पास जो इक्वेशन दी है वो हमारे पास क्या है, x प्लस जेड इज इक्वल टू वाई, ठीक है। कि x प्लस जेड जो है वो y के इक्वल है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, गिवन है। सो अब हम लोग इसकी तरतीब इसी तरह कर देते हैं, x प्लस जेड को साथ में लिख देते हैं, y को थोड़ा दूर, x प्लस जेड प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इससे कुछ नहीं होता इसकी तरतीब को आगे पीछे करने से। अब ये जो x प्लस जेड है इसकी वैल्यू हमें इन्होंने y दी हुई है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर x प्लस जेड की वैल्यू y डाल देते हैं, प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अब दोनों क्योंकि सेम है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। अब 2 को हमने यहाँ से रिमूव करना है क्योंकि हमें सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, तो ये 2 यहाँ पर y से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल की दूसरी साइड पे जब ये मूव करेगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये हो जाएगा y इज इक्वल डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, 180 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। सो ये हमारे पास 2 1s are 2 एंड 2 9s are 18 और ये 0। सो y की वैल्यू बहुत इजीली हमारे पास आ गई है 90 डिग्री, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। इस तरह हमने y की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट जो हमें इन्होंने इसी का सेकंड पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। और अब हमारे पास सेकंड पार्ट आया, ठीक है। सेकंड पार्ट आया है, वो क्या है, उसमें x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड हमें इक्वेशन दी गई है और हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इसमें भी सेम वही है कि स्ट्रेट लाइन है, उस पर 3 एंगल्स हैं, ठीक है, लेकिन तीनों एंगल्स इक्वल है। अब हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है। सो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग z की वैल्यू, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे 180 के बराबर होगा। अब इक्वेशन में हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, और हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, x और y की जगह भी z को पुट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इक्वल है z के, ठीक है। और ये 180 के इक्वल हो जाएगा और ये यही z होगा। अब तीनों को ऐड कर देंगे तो 3z इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। अब 3 को यहाँ लाएंगे, डिवाइड कर देंगे, z इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 3, ठीक है। और ये हमारे पास हो जाएगा 3 1s are 3 एंड 3 6 are 18 और 0, ठीक है। सो z की वैल्यू बहुत इजीली 60 डिग्री हमारे पास आ चुकी है। सो इस तरह हमारे क्वेश्चन नंबर 10 के दोनों पार्ट्स बहुत ही इजीली सिंपली आप लोग को मैंने सॉल्व करके सिखा दिया। और डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों को किसी को कैलकुलेटर की ज़रूरत है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दूंगी। आप लोग को बेस्ट कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर आप लोग मेरा कोड यूज़ करके दराज से ले सकते हैं। और अगर किसी को मैथमेटिकल ज्योमेट्री बॉक्स की ज़रूरत है तो वो भी लिंक और उसका कोड मैं लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग वहाँ जाकर मेरा कोड यूज़ करके ले सकते हैं। और डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों को किसी वीडियो को एक वीडियो एक चैप्टर की मिल रही है, नेक्स्ट नहीं मिल रही, तो आप लोग डायरेक्टली प्लेलिस्ट को विज़िट करें। उसमें मैंने हर एक चैप्टर की अलग अलग प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, तो उसमें आप लोग विज़िट करें, आप लोग को सारे चैप्टर्स की वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है डियर स्टूडेंट। नाउ इट्स टर्न टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11। ना क्वेश्चन नंबर 11 में है, इन द फिगर DOB इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। DOB हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है,
इफ़ बी ओ सी इज़ ट्वाइस, ठीक है, अब हमें बताया गया बी ओ सी, अगर ये ट्वाइस है, किसके ट्वाइस है, ए ओ बी के, ठीक है, अगर बी ओ सी जो है ना वो ए ओ बी के ट्वाइस है, और सी ओ डी, ठीक है, सी ओ डी वो 4 टाइम्स है, ठीक है, ऑफ ए ओ बी के ये 4 टाइम्स है, एंड डी ओ ए, ठीक है, डी ओ ए ये वाली साइड ये जो है ना 5 टाइम्स है ए ओ बी के, ठीक है, ए ओ बी के ये 5 टाइम्स है। फाइंड ऑल द 4 एंगल्स। अब चारों एंगल्स को फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ देखें डियर स्टूडेंट, समझने की बात है, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले क्या गिवन है, डी ओ बी, वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब बी ओ सी जो है ना, हमारे पास बी ओ सी ये वाली लाइन बनेगी, ठीक है, ये हमारे पास ए ओ बी का ट्वाइस है, मीन्स डबल है, अगर ये 1 है तो ये 2 है, ठीक है। सो इसी तरह हम इसको लेट कर देते हैं, ये x हुआ, ठीक है, तो ये इसका डबल होगा तो डबल 2x हो जाएगा। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोगों ने लेट करना है ए ओ बी को x के, ठीक है, अगर ये x है तो ये इसका ट्वाइस होगा तो ये 2x होगा, ये ट्वाइस हो गया, ठीक है। क्लियर है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर बात आप लोग देख ले, इसको समझे पहले। इफ बी ओ सी इज ट्वाइस ऑफ ए ओ बी, अगर बी ओ सी जो है ना वो डबल है ए ओ बी का, तो ए ओ बी को हम लेट क्या करेंगे, x, तो बी ओ सी हमारे पास 2x हो जाएगा, मीन्स उसका ट्वाइस हो जाएगा। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या सिचुएशन दी है, सी ओ डी, ठीक है, हमारे पास उन्होंने दिया है सी ओ डी इस वाली को, ठीक है। अब ये 4 टाइम्स है, किसके 4 टाइम्स है, ए ओ बी के 4 टाइम्स है, तो ए ओ बी हमारे पास x है तो उसका 4 टाइम्स क्या होगा, 4x होगा, ठीक है। सो सी ओ डी हमारे पास 4x आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या दिया है, डी ओ ए, ठीक है डियर स्टूडेंट, डी ओ ए, अब इसको दिया हुआ है और ये क्या है, 5 टाइम्स ऑफ ए ओ बी के ये 5 टाइम्स है तो ये 5x हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये बात क्लियर है। अब हम लोग इन चारों एंगल्स को फाइंड करेंगे, लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डी ओ बी जो उन्होंने हमें दिया है इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये उन्होंने हमें सिचुएशन दी हुई है। अब उन्होंने हमें बताया है बी ओ सी जो है ना ये हमारे पास इज ट्वाइस, ठीक है, ट्वाइस ऑफ ए ओ बी, ठीक हो गया। सो ये हम लेट कर लेंगे, लेट ए ओ बी इज इक्वल टू x, ये x के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब बी ओ सी उन्होंने हमें दिया हुआ है कि वो इसके डबल है तो वो 2x, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। सी ओ डी वो हमारे पास 4x, ठीक है, और डी ओ ए ये हमारे पास हो जाएगा 5x। अब क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे है, ठीक है, सॉरी एक पॉइंट पे है, एक पॉइंट पे सारे एंगल्स जो है ना मीट कर रहे हैं। यहाँ देखें आप लोग क्वेश्चन में, ये देखें एक पॉइंट पे सारे एंगल्स मीट कर रहे हैं तो ये हमारे पास 360 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, ए ओ बी उसको प्लस करना है, बी ओ सी उसको प्लस करना है, सी ओ डी और उसमें ऐड करेंगे डी ओ ए, ठीक है, और ये सारे 360 डिग्री के इक्वल होंगे। अब हम लोग इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, ये हमारे पास x हुआ और ये हो गया 2x, ये हो गया 4x और दूसरा 5x, ठीक है, और ये 360 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। अब हम लोगों ने क्या करना है, इन सबको हम लोग क्योंकि वेरिएबल सेम है तो ऐड कर लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 12x इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा, ये 12 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सो हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 1 ज़ा 12 एंड 12 3 ज़ा 36 और ये 0, तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। बहुत ईजीली हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर भी फाइंड कर लिया, ठीक है डियर स्टूडेंट। सो डियर स्टूडेंट आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।